एक विषय को अगर हम ना चर्चा करें तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं होगा, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करें। लव जिहाद हमेशा से हिट डिबेट का टॉपिक रहा है। लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बात की जाती रही है। योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ लगातार बोलते रहे, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, और लोगों में भी इस चीज को लेकर के एक कह सकती हैं आपकी जागरूकता आई है। पहले लोग इसको एक पोल कपोल कहानी मानते थे, काल्पनिक थियरी मानते थे, पर कुछ एक वाक्यों के बाद लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया है। मैं जानना चाहूंगा ममता काले का क्या विचार है लव जिहाद को लेकर के, और लव जिहाद पे जो कानून आए हैं उसको कितना ये सही मानती हैं, और इसका किस तरीके से उन्मूलन किया जा सकता है हमेशा के लिए। देखिए, जब भी लव जिहाद की बात होती है मुझे वो लड़की निकिता तोमर याद आ जाती है, जिसको खुलेआम दिन दहाड़े उसके कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी। दो लड़के गए, वो मुस्लिम लड़का, उसका मैं नाम भूल रही हूँ, वो और उसके दोस्त बाहर वेट कर रहे थे। निकिता जब अपने कॉलेज से बाहर निकली, आप लोगों ने उसका सीसीटीवी फुटेज सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उस बच्ची को गोली मार दी गई और दिन दहाड़े उसको खत्म कर दिया गया। और उसका लड़की का क्या, निकिता का क्या कसूर था? क्योंकि ये गुंडा मवाली जो लड़का था, जो भी इसका नाम था, ये किसी मुस्लिम फैमिली से है। ऑब्वियसली इसके दादा और इसके चाचा सारे के सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेवात तक इसके कनेक्शन है, और ये उसको लगातार प्रेशराइज कर रहा था धर्म परिवर्तन करने के लिए कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ और उसके बाद मुझसे शादी करो। तो निकिता इस बात को बिल्कुल नहीं मानी थी। निकिता को उससे कोई शादी नहीं करनी थी। धर्म परिवर्तन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ये गुंडा, ये मवाली अपनी पॉलिटिकल उसके हिसाब से उसको लगातार धमका रहा था, कह रहा था तुम्हें तो इस्लाम में कन्वर्ट मैं करवा के छोड़ूंगा, तुम देखो, तुम चाहो या ना चाहो। एक बार पंचायत ने इनके परिवारों का समझौता कराया, इसने माफी मांगी और उसके बावजूद उसने उसको मारा। तो जिस दिन मैंने वो केस देखा था, मैं गई थी उसके घर के बाहर, मैंने लाइव किया था वहां से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का मुझे भी मिल जाए ना तो मैं इसको बोलूं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, या इसके परिवार को शर्म नहीं आती है, या इस पूरी कम्युनिटी को शर्म नहीं आती है कि जब ऐसा कोई करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जब आप ऐसे केसेस देखते हो लव जिहाद के, तो क्या उस पर कानून नहीं बनना चाहिए? क्या उस पर बात नहीं की जानी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को एकदम खुले गुंडों की तरह सड़कों पर छोड़ देना चाहिए कि 20-20 साल की बच्चियों को तुम खुलेआम सड़कों पर गोली मार दो, और उसके बाद ये बोला जाए कि नहीं लव जिहाद पे कानून क्यों बन रहा है? साहब, हमारा तो कानून हमें ये स्वतंत्रता देता है। कानून किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता देता है। मुझे दिखा दो कहां पे लिखा है, हमारे संविधान में कहां पे लिखा है कि जबरदस्ती गन पॉइंट पे मार काट करके आप किसी के धर्म को परिवर्तन कराओ, किसी का रिलीजियस कन्वर्जन कराओ? कहीं नहीं लिखा है। कहां आपने ये लिखा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो पहले उसका धर्म परिवर्तन कराओ, उससे विवाह करो? अरे भैया, अगर तुम्हें किसी से इतना ही सच्चा प्यार है तो किसी को किसी भी धर्म को मानने दो ना, हिंदू माने, सिख माने, ईसाई माने, तुम करो उससे विवाह। लेकिन ये है लव जिहाद, ताकि डेमोग्राफी बदली जाए और तमाशा किया जाए इस देश के अंदर। ये रोहिंग्या भी कर रहे हैं, और सोची समझी चाल के तहत कुछ जो समाज इस्लामिक धर्म के ठेकेदार इस देश में बने हुए वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई इस्लाम में गलत है, मुसलमान समाज में गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो नेता और जो ठेकेदार है ना, ओवैसी जैसे 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करने वाले, जो बोलते हैं कि हमें 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो पूरे भारतवर्ष की, हम 15 करोड़ हिंदुस्तान के 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और ये हैं वो लोग जो इस तरीके के किस्से कराते हैं। तो डेफिनेटली इस लव जिहाद का जो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और लव जिहाद पर कड़ी से कड़ी सजा लोगों को होनी चाहिए। जिसने निकिता तोमर को गोली मारी उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होनी चाहिए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.